राहों में जब अड़चनें आती हैं तो एक नई राह भी मिल जाती है। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर और व्यापारिक अड़चनें पैदा कर भारत के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। सोचा था भारत घुटने टेक देगा और उसकी मनमानियों को सहन कर लेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अमेरिका की नजरों के सामने यूरोपियन यूनियन ने न सिर्फ भारत का हाथ थामा, बल्कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए यूरोपीय नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो मोस्ट अवेटेड डील होने जा रही है, उसकी बस अब शुरुआत हो चुकी है। 2026 की इस सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डील को पूरा करने के लिए यूरोप से नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, जिन्होंने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, वो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। भारत आगमन पर यूरोपीय नेताओं का ग्रैंड वेलकम किया गया। इस डील को पूरी दुनिया देख रही है, खास तौर से इसे अमेरिका दूर दूर से जरूर देख रहा होगा। माना जा रहा है कि 27 जनवरी को होने वाले ईयू भारत समिट में ट्रेड डील और नई रक्षा साझेदारी का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने हमारे सहयोगी ग्रुप TOI से एक खास इंटरव्यू में कहा कि आखिरी कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। वॉन डेर लियन ने कहा कि दोनों पक्ष बाकी बची चुनौतियों को सुलझाने और इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि EU CBAM जैसे अटके हुए मुद्दों पर एक व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि FDA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट्स के लिए 4 अरब यूरो का टैरिफ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और EU मिलकर के नियमों पर आधारित व्यवस्था को बनाएंगे और एक सुरक्षित और लचीली दुनिया को आकार देने में मदद भी कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला से जब पूछा गया कि इस समय जबकि दुनिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर होने से बचाने के लिए मिलकर साथ में कैसे काम कर सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि यूरोप और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम हमेशा से स्वाभाविक साझेदार रहे हैं। हम लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मल्टीलेटरलिज्म या बहुपक्षवाद के में विश्वास रखते हैं। ऐसे समय में जब इन मूल्यों को लगातार चुनौती मिल रही है, हमारी दोस्ती और सहयोग का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने की आशा करते हैं और नई दिल्ली में होने वाले 16वें EU भारत शिखर सम्मेलन ऐसा करके एक आदर्श अवसर बना सकता है। उर्सुला ने कहा कि उससे पहले हम अपनी महत्वाकांक्षी EU भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े समझौतों में से एक साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये 2 अरब लोगों के लिए एक विशाल बाजार भी बनाएगा। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला इससे खासी उत्साहित दिखाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा व्यापारिक रिश्ता पहले से ही फल फूल रहा है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता हासिल करना अभी बाकी है। उन्होंने भारत से इस पहल की अपील करते हुए कहा कि चलिए कदम आगे बढ़ाएं और इस डील को आगे सील कर दें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये वो डील होगी जिससे दोनों पक्षों को जबरदस्त फायदा होगा और इससे दुनिया को भी एक मजबूत संदेश जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक तेज और खतरनाक होती दुनिया में रह रहे हैं। यहां पर भारत और यूरोपीय यूनियन अपने 2 अरब नागरिकों को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हम एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर सहमत होने के अंतिम चरण में हैं, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें रक्षा उद्योगों, समुद्री सुरक्षा, खासकर हिंद महासागर में और संरक्षित संचार पर मजबूत सहयोग शामिल होगा। उर्सुला ने कहा कि यूरोप और भारत भरोसेमंद और समान विचारधारा वाले साझेदार हैं। साथ मिलकर हम एक सहकारी नियमों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जबकि एक अधिक सुरक्षित, खुली और लचीली दुनिया को आकार देने के लिए मिलकर काम भी कर सकते हैं। हालांकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष CBAM, कार और स्टील जैसे विवादित मुद्दों पर मतभेदों को सुलझाने में कामयाब रहे हैं? क्या कार्बन,
बॉर्डर टैक्स के मुद्दों पर कोई आपसी समझ बनी है? क्या शिखर सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और आपके जलवायु एजेंडे और भारत के औद्योगिक विकास के एजेंडे में कोई तालमेल बैठ पाएगा? इसे परत दर परत समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रस्तावित एग्रीमेंट को देखते हैं और ये सौदा कितना बड़ा होगा, इसकी जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना जबरदस्त असर पड़ेगा, उसको समझते हैं। अब पिछले दशक में यूरोप और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया, जो सालाना 120 अरब यूरो से भी ज्यादा का है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार और निवेश को और भी बढ़ाने का एक असाधारण अवसर खोल सकता है, जिससे सभी साइज के एक्सपोर्टर्स के लिए 4 अरब यूरो के टैरिफ खत्म हो जाएंगे। ये समझौता भारत और यूरोप दोनों में लाखों श्रमिकों के लिए अच्छी और स्थायी नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा। दोनों पक्ष बाकी बची चुनौतियों को सुलझाने और इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला यूरोप और भारत रणनीतिक साझेदार हैं, इन्होंने ये कहा, जिसके सहयोग का एक लंबा इतिहास भी रहा है, जो समय के साथ अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और हाल ही में सुरक्षा और रक्षा के मामलों में लगातार बढ़ा है। हमारी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी इस सहयोग के लिए एक स्पष्ट ढांचा और मजबूत संरचना प्रदान करेगी। साथ मिलकर हम साइबर और हाइब्रिड जैसे नए सुरक्षा खतरों पर काम को गहरा करेंगे और साथ ही सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता बढ़ाएंगे और नई क्षमताओं तक पहुंच में सुधार भी लाएंगे, जो कि दोनों पक्षों पर लचीलापन मजबूत करेगा, जिससे हमारे लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, ऐसा उर्सुला का विश्वास है। इस पूरी चर्चा में एक सवाल जो उत्सुकता पैदा कर रहा है, वो ये है कि क्या इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आपस में इन प्रयासों के जरिए कनेक्ट हो पाएंगे? इस पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये प्रयास व्यापार को बढ़ावा देंगे और वस्तुओं, ऊर्जा और डेटा पर पहुंच में सुधार करेंगे और हमारे आर्थिक संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर भी लेकर के जाएंगे। इसमें ईयू अफ्रीका इंडिया डिजिटल कॉरिडोर भी शामिल है, जो महाद्वीपों के बीच एक भरोसेमंद, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाला डेटा लिंक ब्लू रबन बना रहा है, और ग्लोबल गेटवे ग्रीन शॉपिंग कॉरिडोर, जो बंदरगाहों को जोड़ता है, जिसमें मुद्रा और मुंबई भी शामिल है, ताकि नवीनीकरण समुद्री ईंधन की आपूर्ति सक्षम हो सके। पिछले साल हमने नई दिल्ली और ब्रुसेल्स में 2 बहुत सफल IMEC स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें आयोजित की हैं, ऐसा जो है उर्सुला का कहना है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस महान परियोजना को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करना भी जारी रखा जाएगा, जिसमें आगामी EU भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भी शामिल किए जाएंगे। अब ये तमाम ऐसी बातें हैं जो ये कहीं ना कहीं जाहिर कर रही हैं कि भारत के सामने जिस तरह की व्यापारिक चुनौतियां खड़ी हुई थीं, उन चुनौतियों का एक बेहतरीन विकल्प जो निकल सकता था, वो विकल्प अब यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को जो है ये एग्रीमेंट होना है। इस एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातों पर मुहर लग पाती है और दोनों ही तरफ से जो है क्या कुछ समझौते हो पाते हैं, वो किस तरीके से शेप अप होता है, वो देखने योग्य होगा। बाकी इस डील को जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। साथ ही साथ ये एक नज़ीर भी बनकर के दुनिया के सामने आएगा कि जब व्यापारिक अड़चनें सामने आती हैं तो उसके बेहतरीन अवसर किस तरीके से खोज लिए जाते हैं। तो जितना उत्साहित इस समय हिंदुस्तान है, उतना ही उत्साहित दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन है उसके सदस्य देश भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि दोनों मिलकर के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ नतीजे बेहतरीन निकलने की उम्मीद है। और खास तौर से ये अमेरिका के सामने एक कह सकते हैं कि एक तरह का सबक है कि अगर आप अड़चनें पैदा करते हैं तो उन अड़चनों का समाधान भी किस तरीके से निकल जाया करता है। इस पर आपको क्या सोचना है, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।